हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं मिथुन कुमार आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोरोना महामारी पूरे विश्व में पर्याप्त मात्रा में फैल गया है। न जाने कितनों लोगों की जान चली गई और इससे हम लोग बचकर पढ़ाई लिखाई करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, सुल्तानगंज, भागलपुर, पटना सभी जगहों पर विभिन्न संस्थान बंद हो चुके हैं। तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, इसके लिए आपको एक अच्छा कदम, अच्छा स्टेप, अच्छा रास्ता की आवश्यकता होगी, तब आप अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। कहा जाता है, मेहनत का पाया अल्प नहीं होता, जो अधूरा रह जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को रखना अपने से दूर, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। प्यारे छात्र, इससे हम बात कर रहे हैं, बिना मेहनत किए हुए जय जयकार नहीं होती। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती। परिश्रमे बिना विद्या न भवति। बिना मेहनत का इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। परिश्रम ही सब चीज़ है। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक के छात्रों को इस लॉकडाउन में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया हूँ और निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ। आस पड़ोस के बच्चे को, निर्धन छात्र को, गरीब छात्र को मैं निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ। जैसे कि अभी पढ़ा रहा हूँ, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा दिया था। इसके बाद चालू होगा यूरोप में राष्ट्रवाद। इस पर थोड़ा सा एक झलक मैं बता देना चाहता हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद सर्वप्रथम फ्रांस देश से हुई थी। फ्रांस से हुई। वहाँ बुर्बो राजवंश नौकरशाही निरंकुश राजवंश था और इस निरंकुश राजवंश शासन को लुई 16वां ने ख़त्म किया और प्रजातंत्र स्थापित किया। जिस समय बुर्बो राजवंश था, निरंकुश शासन था, उस समय स्टेट जनरल का पद हुआ कर, स्टेट जनरल समिति थी, उसे बदलकर असेंबली जनरल में बदल दिया और उन्होंने सबके लिए एक नए कानून बनाए, नए संविधान की रचना की, जिसके तहत सभी लोगों को नया चीज़ सीखने के लिए मिला। सबके लिए समान कानून, समान नागरिकता प्रारंभ की। जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि अगर भारत में राष्ट्रवाद की बात करें तो इसका, भारत में राष्ट्रवाद की बात करें तथा एशिया में, भारत का अर्थात एशिया में राष्ट्रवाद का बात करें तो तुर्की में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था और खलीफा पद को पुनः प्राप्ति के लिए तुर्की के कुछ लोग भारत चले आए। वहाँ उनको अली बंधु से भेंट हुई। अली बंधु अर्थात अली बंधु दो भाई थे, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। उन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन का बागडोर संभाला। उसको कुछ लोग कहते थे कि दूसरे देश में हो रहा, आपको क्या मतलब है। उन्होंने दूसरी बातों को नकारते हुए कहा, आप चुपचाप रहिए, आप अगर इसमें भाग नहीं लेना तो हम जो कर रहे हैं करने दीजिए। इसके बाद हुआ क्या, तो कुछ दिनों के बाद खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष नई दिल्ली में महात्मा गांधी जी को बनाए गए। इसी क्रम से हिंदू मुसलमान में भाईचारा बढ़ता गया और तुर्की में पुनः खलीफा पद की स्थापना हुई। तो ज़्यादा हम बात ना करना चाहेंगे, एक वीडियो का झलक था। इसी तरह आपको विभिन्न प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।